अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बम्बई बिरयानी की रेसिपी। तो आप सब देखिए कि मैं किस तरह से बम्बई बिरयानी बनाती हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 1 किलो सेला चावल। उसके बाद मैंने यहाँ ली है 1 किलो चिकन। उसके बाद हमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर चाहिए होंगे जिनको हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे, और तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज, बहुत जंबो साइज़ की प्याज ले लिएगा जिसको हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे। और उसके बाद हमें लहसुन और अदरक चाहिए होगा। लहसुन जो है वो तकरीबन 10 जवे ले लीजिए और अदरक 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले लीजिए जिसको हम कट कर लेंगे। आलू हमारे पास ऑप्शनल है, आलू आप लोग डालें या ना डालें। उसके बाद आधा गड्डी हमें हरा धनिया और पुदीने की चाहिए होगी जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे, और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें। तो अब सबसे पहले हम एक ग्राइंडर ले लेंगे। ग्राइंडर के अंदर हम लहसुन और अदरक फाइनली चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे, और उसके बाद हमने जो टमाटर स्लाइसिस करके रखे थे उसके थोड़े से स्लाइस हुए हुए टमाटर हम ग्राइंडर में डालेंगे और थोड़े से हम बाकी इस्तेमाल के लिए बचा के रख लेंगे। फिर हमारे पास जो हरी मिर्चें हैं हम उसको या तो आप काट के डाल दीजिए। मेरे पास पहले से ही पेस्ट रखा हुआ था पिसा हुआ, तो मैंने इसके अंदर पिसा हुआ पेस्ट ऐड किया है हरी मिर्चों का, तकरीबन 4 से 5 चमचे। आप चाहें तो उसमें ताज़ी हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम आधी गड्डी हरा धनिया की काट कर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। अब एक बड़ा पतीला लेंगे, उसके अंदर हम तकरीबन 1.5 प्याली कुकिंग ऑयल की ऐड करेंगे। तेल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसको ब्राउन करके निकाल लेंगे। अब प्याज ब्राउन करके निकालने के बाद बारी है सेला चावलों को भिगोने की। मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल जो हैं वो पानी में भिगो दिए हैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। अब जितनी देर चावल हमारे भीगते हैं इतनी देर हम बिरयानी का कोरमा तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझसे 2 स्टेप्स मिस हो गए हैं, तो उसके लिए बड़ी माजरत। मैंने यहाँ पर सिर्फ बचे हुए कुकिंग ऑयल में लहसुन अदरक वाला पेस्ट डाला है, और जो हमारे पास स्लाइस हुए हुए टमाटर बच गए थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं और तेज़ आंच पे इनको भूनने लगी हूँ। अब इसके अंदर हम 1 साशे शान बिरयानी मसाले का इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें कुछ घर के मसाले ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून इसमें भर के पिसा हुआ धनिया का ऐड किया है। उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है, और उसके बाद हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। अब तकरीबन यहाँ पर तेल ऊपर आ चुका है और मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें पैकेट का भी मसाला डाला है तो उसमें पहले से ही गरम मसाले मौजूद होते हैं, और इतने ज़्यादा गरम मसाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अच्छा, इसमें अब मैंने जो है तकरीबन 5 से 6 चमचे दही के भी ऐड किए हैं, और दही डालने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से और भूना है। अब मसाला अच्छी तरह से भुनने के बाद बारी है इसमें चिकन और आलू ऐड करने की। मैंने इसमें चिकन डाल के थोड़ा सा इसको भुना है, और फिर उसके बाद इसमें आलू ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून के, और अगर पानी की ज़रूरत हो, मसाला जल रहा हो तो ज़रा सा पानी ऐड कर दें, नहीं तो चिकन का ही पानी इतना छूटेगा कि मसाला जलेगा नहीं। और बस इसको थोड़ा सा चलाना है, और फिर हम चिकन को गलने के लिए, आलूओं को गलने के लिए ढककर इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप चिकन और आलूओं को चेक कर लीजिए कि आलू और चिकन गल गए हैं या नहीं। और मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि कोरमे में पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना है। बिल्कुल जो है भुना भुना सा मसाला रखिएगा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं किएगा, वरना आखिर में बिरयानी में जो है ना वो पानी नीचे रह जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर कोरमा रेडी हो चुका है, तो हमने अब चावलों को बॉईल करने के लिए एक बड़ी पतीली में पानी बॉईल होने के लिए रख देना है। अब जितनी देर में पानी बॉईल होगा हम इतनी देर में यहाँ कोरमे के ऊपर थोड़ी धनिया पुदीने की तह लगा देते हैं। जो हमने धनिया पुदीना काट के रखा था स्टार्टिंग में वो अब इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, और जो हमने ब्राउन प्याज तलकर फ्राई करके निकाल ली थी वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। और अगर आपके पास आलू बुखारा अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आलू बुखारे भी इसके ऊपर आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं।
और आप चाहें तो थोड़े से टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर और एक्स्ट्रा नहीं डाले। बस हमारा ये कोरमा रेडी है, इसको हमने साइड पे रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी जानिब हमारा यहाँ पे पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो मैंने इसमें अपने 2 से ढाई घंटे भिगोए हुए सेला चावल अब इसमें ऐड कर दिए हैं उबलते हुए पानी में। अब उबलते हुए पानी में मैंने तकरीबन 8 टीस्पून्स इसमें नमक डाला है। नमक इतना डालें कि पानी जो है ना वो नमकीन हो जाए, तभी चावलों में टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके बाद इसको अच्छे से बॉईल होने दें। अब जब सेला चावल फुल बॉईल हो जाएं तब हमें इसको जो है ना वो स्ट्रेनर में निकालना है। आप बिल्कुल भी इसमें 1 कन्नी 2 कन्नी कुछ भी नहीं छोड़ें, सिंपल सा आपने इसको फुल बॉईल करना है और बस फिर स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन कर लेंगे। चावल फुल बॉईल होते ही मैंने इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है, इसका पानी छान लिया है। अब चावलों की थोड़ी सी मकदार मैं इस कोरमे के ऊपर डालूंगी और इस थोड़ी सी चावलों की मकदार के ऊपर 1 टीस्पून फूड कलर पानी में घोल के डालूंगी। फूड कलर हम थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डालेंगे क्योंकि ये कराची की बिरयानी है और आप तो जानते ही हैं, कराची की बिरयानी हो और तेज़ लाल रंग की ना हो तो वो खूबसूरत ही नहीं लगती। अब फूड कलर इसमें डालने के बाद हम अपनी रिमेनिंग चावल इसके ऊपर डाल देंगे। अब तकरीबन 2 टेबल स्पून्स इसके ऊपर मैं केवड़ा वाटर डालूंगी। अब बारी है इसको दम पर रखने की, तो रोटी पकाने वाले तवे को मैं चूल्हे पर उल्टा रखकर इसके ऊपर पतीली रखूंगी। अब इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हाई रखेंगे ताकि अंदर स्टीम बन सके। उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है। बीच में मैंने इसको यहाँ पर चेक किया था कि चावल जो है ना फुल डन हो चुके हैं या नहीं, तो यहाँ पर देखें अभी भी कोरमे का पानी इसमें बाकी है, तो मैंने इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके और इसको दम पर रख दिया ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो सके। तो आधे घंटे बाद अब बिरयानी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। अब यहाँ पर देखिए बिरयानी को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। इस स्टेज पर चाहें तो आप छोटे बच्चों के लिए वाइट चावल अलहदा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपकी ज़बरदस्त सी मसालेदार और चटपटी बम्बई बिरयानी तैयार है। आप इसको रायता और सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं और यकीन जानिए कि इसको खाकर सब लोग आपके हाथ की तारीफ ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।